दोस्तों आज एक और सिफली अमल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये बकरे की शाने की हड्डी का अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों आज एक और सिफली अमल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये बकरे की शाने की हड्डी का अमल है। जी हाँ, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, बकरे की शाने की हड्डी मौजूद है। इस हड्डी पर ये तिलिस्म आपने लिखना है और फिर मैं इसको तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों ये मोहब्बत का बहुत ज़बरदस्त सिफली तिलिस्म है। सिर्फ एक दिन में ये महबूब के होश गुम कर देता है। सिफली अमलियात का सरदार अमल है ये, जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैं आपके सामने ही लिखूंगा और आपके सामने ही बनाऊंगा ताकि आपको इसका तरीका पता चलता रहे। देखें, ये हुब लिखा गया। उसके बाद फिर हम इसके नीचे फिर से हुब लिखेंगे। इसके बाद इसके नीचे फिर से हुब लिखा जाएगा। ये देख रहे हैं आपके सामने। मैं अभी नुक्ता नहीं लगा रहा हूँ, ये बाद में नुक्ता लगाऊंगा। और ये चौथी दफ़ा फिर से हमने हुब लिख दिया। कोशिश कीजिएगा कि इतनी लिखा जाए कि जगह आपकी कवर हो जाए। उसके बाद यहाँ से फिर हम हुब से ही शुरू करेंगे। एक, ये हुब इस तरह से, और ये भी हम 4 मरतबा हुब लिखेंगे। ये हुब हमारा लिखा गया। अब इसमें हम यहाँ ये नुक्ता डाल रहे हैं। ये हुब का नुक्ता बे का नुक्ता हो गया ऊपर वाले का। दूसरे का हम यहाँ डालेंगे, तीसरे का यहाँ डालेंगे और चौथे का यहाँ डालेंगे। अब उसके बाद हम इस तरफ ऐसे आ जाते हैं। अब हमारे पास ये जो हुब है, इसका नुक्ता हम यहाँ डालेंगे, इसका नुक्ता यहाँ डालेंगे, इसका नुक्ता यहाँ डालेंगे और इसका यहाँ। ये अब 8 जगह पे हमारे पास हुब लिखा गया। ये आप देखें, मैं आपको दिखा पाऊँ, शायद मेरा कैमरा ठीक से दिखा पाए। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। अब इसके अंदर जो खाने हैं, उन खानों को हमने फिल करना है। यहाँ हम ऐसे शुरू करेंगे। ये देखें, इसमें इस खाने में ये जैसे हैश का निशान होता है, ये आपने वैसे बनाना है जैसे हैश होता है। उसके बाद इस खाने में एक तिकोन बनेगी, छोटी सी आप बना लें। उसके बाद इस खाने में इस तरह की एक अलामत आपने बना देनी है जैसे बे होता है, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं होगा। उसके बाद इस खाने में हमने इंग्लिश का हर्फ जैसे एच होता है, उसमें इस तरह से एच लिख देना है। और इस खाने में इंग्लिश का हर्फ जैसे एम होता है, ऐसे हमने एम लिख देना है। लेकिन ये एम नहीं है, ये अलामतें कुछ और हैं। और यहाँ फिर एच की तरह एच हम बना देंगे। उसके बाद ये जो आखिरी खाना नीचे है, पहला खाना, इसमें भी हम एम की तरह एम ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ इस खाने में फिर एच वाली अलामत बनेगी और इस खाने में फिर हमको एम वाली अलामत बनाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये नक्शा आपका तैयार हो गया। इसको ऐसे देख लें, चाहे ऐसे देख लें, ये नक्शा आपके सामने मौजूद है। अगर मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँ तो यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले लें, या फिर आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप फिर जब अगर बनाएंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो। ये मैंने बहुत क्लियर बनाया है और आपके सामने एक एक हर्फ लिखा है और उसकी डेफिनेशन भी आपको बताई है कि ये क्या है, कैसे लिखना है। दोस्तों ये अब आपके पास तैयार हो गया है। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आप कहानी ये है इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों अब इस पे आपने नाम लिखने हैं। इस जगह पे मैं लिखूंगा नहीं, खाली छोड़ दिया, लिख देता हूँ। मैं आपको फलां बिन फलां कर देता हूँ।
यहाँ आपने अपना नाम नहीं लिखना दोस्तों, सिर्फ अपने मतलूब का नाम लिखना है। मैं यहाँ कर देता हूँ फलां बिन फलां, फलां बिन फलां। ये देख लें, फिर से देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ये मैंने फलां बिन फलां इसमें कर दिया है। अब इसको दोस्तों आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने शहद लगाना है, कहीं से आपको खालिस शहद मिल जाए तो इसको अच्छी तरह से उंगली पे 2-3 कतरे डाल के इस पूरी हड्डी पे आपने लगा देना। ये जो ऊपर की जो ये नरम जगह है इस पे भी, इधर भी, और दूसरी साइड पे भी आपने इसको लगा देना अच्छी तरह से। बिल्कुल हल्का हल्का हो, हल्की परत चढ़ानी है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मीठे के लिए है और मीठा होगा तो मोहब्बत होगी। मोहब्बत की अलामत मीठा है और शहद से मीठा और ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपने इसके ऊपर लगा लेनी है। और इसके फिर आगे इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसी जगह पे दफन करें जो आपके मतलूब की, आपके महबूब की गुजरगाह हो, रास्ता हो, जहाँ से वो गुजरता हो वहाँ आप इसको दफन कर दें ज़मीन के अंदर। एक तरीका तो इसका ये है, लेकिन आजकल क्योंकि पक्के रास्ते हैं, पक्की जगह हैं सारी, और ऐसा मुमकिन बहुत कम लोगों को मैसर आता है कि देहाती इलाका हो तो फिर तो मुमकिन है, लेकिन शहरों में ये चीज़ करना ज़रा मुश्किल है। फिर दूसरा तरीका दोस्तों ये है इसका कि आप इसको लेकर किसी दरिया के किनारे चले जाएं। दरिया का किनारा ऐसा हो जो पक्का ना, जैसे आम दरिया होता है जहाँ पुल वगैरह बना होता है या कोई बैराज वगैरह होता है, वहाँ तो पक्की जगह होती है। थोड़ा सा हट के अगर आप आगे चले जाएंगे जहाँ दरिया के किनारे कच्चे होते हैं, वहाँ पे आपने ऐसी जगह पे खुदाई करनी है जहाँ दरिया की नमी मौजूद हो। यानी आप थोड़ी सी खुदाई करें, आपको नीचे से मिट्टी गीली महसूस हो, यानी पानी के अंदर नहीं चाहिए आपको, पानी के अंदर आपने नहीं जाना। दरिया के किनारे 1 फुट 1.5 फुट दरिया से दूर अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको नीचे गीली मिट्टी मिलेगी। उस जगह पे आपने इसको दफन कर देना है, रख के उसके ऊपर अपनी मिट्टी डाल देनी है। वही मिट्टी जो आप निकालेंगे वही उसके ऊपर डाल देनी है और वही इसके लिए काफ़ी है। दोस्तों ये अमल करके आप घर आ जाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके महबूब के होश कैसे गुम होते हैं। उसको सिवाय आपके दुनिया में और कोई भी नज़र नहीं आएगा। आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में दीवाना, वो पागल हो जाएगा। आप ये करके देखें, ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर कोई दोस्त ना कर सके तो हमसे भी रब्ता कर सकता है, हम करके उसको दे देंगे। ये बना के उनको हम हड्डी कर कहेंगे तो हड्डी भेज देंगे, नहीं तो अगर वो कहेंगे तो हम वो दफन भी कर देंगे उनके लिए। ये अमल बहुत पावरफुल है। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।